नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच। मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। कानपुर में छठ पर्व को लेकर घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि 3 दिन तक चली छठ पूजा का आज भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर संतान और सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हुए कोरोना को खत्म करने की प्रार्थना करते हुए समापन किया गया। छठ पूजा समापन के दौरान सुबह से ही घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। आपको बता दें कि दुल्हन की तरह इस घाट को सजाया गया था और साथ ही सफाई की व्यवस्था भी की गई थी ताकि भक्तों को कोई भी दिक्कत का परेशानियों का सामना न करना पड़े। छठ पूजा में सूर्य भगवान से प्रार्थना कर जहां संतान की लंबी आयु की कामना की गई, वहीं पर आपको बता दें कि इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। कोरोना को खत्म करने की भगवान से दुआएं भी मांगी गई हैं। महत्वता ये है जो मांगते हैं वो मिलता है। और हम लोग 24 घंटा माने रखिए, ज़्यादा ही होता है 24 घंटा से। एक दिन तो पहला दिन व्रत रहता है तो रात में लोग तोड़ लेते हैं और गुड़ के खीर उड़ बना के सब करके अपना व्रत कर तोड़ लेते हैं। फिर दूसरे दिन 24 घंटा हम लोग निराजल व्रत रहते हैं। इससे बहुत शक्ति मिलता है। बाल बच्चे जितना है सब हम लोग का आनंद रहे, आरोग्य रहे। जो शरीर कासगंज जनपद में भारत के पौराणिक तीर्थ स्थल सोरो सुकर क्षेत्र में धार्मिक मेला मार्ग शीर्ष को राज्य सरकार ने प्रांतीय दर्जा प्रदान किया है। आपको बता दें कि मेला मार्ग शीर्ष उत्तर भारत का बहुत प्राचीनतम और धार्मिक मेला है जो अपने सीमित संसाधनों पर संचालित था। इस मेले के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को देखते हुए जिला प्रशासन की पहल पर राज्य सरकार ने प्रांतीय मेला घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि इसके लिए महामहिम राज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही उसे 30 दिन के अंदर आपत्तियां भी मांगी गई हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि मेला मार्गशीर्ष सोरो सुकर क्षेत्र का प्राचीन, पौराणिक और ऐतिहासिक मेला है। और यह मेला भगवान विष्णु के तृतीय अवतार भगवान श्री वराह के निर्वाण तिथि के स्मृति में लगता है। लेकिन अब ये बड़े खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मेले को जो है राज्य स्तरीय मेला, प्रांत का मेला घोषित किया है। माननीय गवर्नर ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है और अब ये विश्वास हो चला है कि यह मेला निश्चित रूप से अपने पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप को प्राप्त कर सकेगा। सबसे पहले तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि मेला मार्गशीर्ष सोरो सुकर क्षेत्र का प्राचीन, पौराणिक और ऐतिहासिक मेला है। और यह मेला भगवान विष्णु के तृतीय अवतार भगवान श्री वराह के निर्वाण तिथि के स्मृति में लगता है। लेकिन अब ये बड़े खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मेले को जो है राज्य स्तरीय मेला, प्रांत का मेला घोषित किया है। माननीय गवर्नर ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है और अब ये विश्वास हो चला है कि यह मेला निश्चित रूप से अपने पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप को प्राप्त कर सकेगा। सबसे पहले तो हमें ये समझने लखनऊ में चौक थाना क्षेत्र के कोनेश्वर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से लाखों रुपए की कीमत के जेवरात गायब हो गए हैं। बैंक पहुंचे अमित को लॉकर से जेवर गायब मिले हैं। आपको बता दें कि पीड़ित ने बैंक कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। यही है कि 23 तारीख को जो हमारे मदर फादर गए लॉकर ऑपरेट करने, तो उनका सिंपल रीज़न था कि चलो बीच बीच में इतने दिन कोरोना चला तो जा नहीं पाए, तो एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो यही ऑपरेट करने गए थे। जब गए तो
जो मैनेजर ने अपनी चाबी लगाई तो वो घूमी नहीं, उसने अपनी चाबी वापस निकालने की कोशिश करी तो लॉकर खुल गया और पूरा सिस्टम अंदर पड़ा हुआ था, सारा सामान गायब था। ये प्रक्रिया थी। मैनेजर को उसी दिन दे गई, 23 तारीख को दे दी गई थी। मैं 26 तारीख को जब बेंगलोर से लौट के आया, मतलब यहाँ पर आया, तब मैंने मैनेजर से बोला कि एक बार मैं मिलने गया उनसे कि भाई आपने कुछ इस पर कार्रवाई करी, कुछ इन्वेस्टिगेशन, तो उनका कुछ संतोषजनक जवाब ही नहीं था। कैश तो कुछ भी नहीं था, केवल सोने की ही चीज़ें थीं, पुश्तैनी जेवर और कुछ गोल्ड के कॉइन्स थे। टोटल पूरा फैमिली का मिला के भी उस जो लॉकर था उसमें मेरी वाइफ का, मेरी मदर का, मेरे ब्रदर की वाइफ का, बच्चों को जो सामान गिफ्ट मिले वो सब कुछ उसी में था। तो करीब 200 तोला के आसपास उसमें सामान रखा हुआ था। बग़ैर किसी बैंक के एम्प्लॉय के मिले ये काम हो ही नहीं सकता। जिस दिन लॉकर टूटा था, ब्रांच मैनेजर ने अपने एक जो उनका लॉकर मेंटेनेंस में करते हैं, एक दीपक नाम के बंदे को बुलाया था। उसने आके लॉकर देखा था, बाहर निकल के पापा ने उससे बात करी थी कि कैसे हुआ होगा ये, तो उसने बोला कि सर ये ड्रिल ओपन है और ड्रिलिंग के बगैर ये ओपन ही नहीं हो सकता। वादी जो हैं अमित प्रकाश बहादुर, जो चौक क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका लॉकर था, इनके परिवार का सामूहिक लॉकर है ज्वाइंटली। उसमें ये जब ज्वेलरी निकालने गए तो वहाँ पर जैसे ही बैंक की तरफ से मिर्जापुर में 22 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सोनभद्र से मुख्यमंत्री टंडा फल पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री गौशाला में हवन पूजन और गौ पूजन करेंगे। साथ ही गौशाला में ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1.5 करोड़ रुपए का चेक वितरित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी किसानों से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री महारौरा देवरी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जहां पर कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री विंध्याचल मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। यहाँ पे आने पे पहले वो हवन करेंगे, पूजा करेंगे गाय की। उसके बाद राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कुछ महिलाओं को, जिन्होंने स्वयं अपने उस पे कपड़ा की सिलाई की है, अन्य चीज़ किया, उसको पैसा उनको कुछ पारिश्रमिक मिलेगा। और इसी तरह से कार्यक्रम है। उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। कल रूरल पाइप्ड वाटर स्कीम का जो शिलान्यास और भूमि पूजन है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा वर्चुअल माध्यम से, और इसमें बिंद क्षेत्र के सोनभद्र और मिर्जापुर जनपद के कुल 23 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होंगे। और इसके अतिरिक्त जो स्वयं सहायता समूह हैं उनका, और यहाँ पर गौपाष्टमी महोत्सव के मौके पर पूजा यज्ञ हवन का कार्यक्रम है। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अभी जो ड्रेस सिला है उसके पारिश्रमिक के रूप में 1 करोड़ 11 लाख का जो चेक है उसको देंगे। इसके साथ ही साथ अभी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी दी गई है, उनमें से 151 लोगों को वो उसमें नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इसके साथ ही साथ रुद्रन मिशन के तहत जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका एक्सप्रेस के तहत जो बस दी गई है उनको चलाने के लिए, उस बसों को भी हरी झंडी दिखाकर वो रवाना करेंगे। इसके साथ ही हमारे जनपद के जो केला हब के जो केला गुरु मिर्जापुर और सोनभद्र को 22 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे। आपको बता दें कि पाइप पेयजल योजना के अंतर्गत हर घर नल योजना के तहत पीएम मोदी 5,555 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान सोनभद्र में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये जानकारी जनपद दौरे पर पहुंचे योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने दी है। साथ ही उन्होंने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विंध्य क्षेत्र को एक बड़ा उपहार मिलने जा रहा है 22 तारीख को। माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोनभद्र और मिर्जापुर के पाइप पेयजल परियोजना हर घर जल योजना को उस दिन मूर्त रूप देंगे और उसका शिलान्यास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। मिर्जापुर में हमारी 9 स्कीमें हैं और सोनभद्र में हमारी 14 स्कीमें हैं। इस तरीके से कुल 30 स्थानों पर
23 स्कीमें बनाई गई हैं और जिससे हम मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों जिलों को आच्छादित करेंगे। बड़ी परियोजना है और इसलिए इसकी डिटेलिंग जो है उस दिन जो लोग शिलान्यास करेंगे उनके द्वारा किया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, रामपुर में चेकिंग के दौरान सपा नेता की पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम से मास्क का लेकर बहस हो गई। आपको बता दें कि सपा नेता ने एसपी पर नेतागिरी दिखाने की कोशिश की, जिसके चलते शगुन गौतम के आदेश पर सपा के नेता पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि गाड़ी की तलाशी करने पर गाड़ी से डंडे बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाने पे बच्चियाँ प्रभारी बनाई गई हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है, उस उपलक्ष्य में हम लोग पहले भी रामपुर में 1 महीना पहले कर चुके हैं। बहुत सक्सेसफुल रहा था उस दिन भी। इसका बेसिक पर्पस है कि बच्चियों को एक्सपोज करना थाने की वर्किंग पे, थाने पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, थाने पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे कंप्लेंट रजिस्टर होती है, कैसे पुलिस कार्रवाई करती है, हम लोगों को क्या दिक्कत आती है, रोड पे चेकिंग में क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, तो उसका एक्सपोजर आज उनको दिया जा रहा है। तो चेकिंग में जब बच्चियों ने रोका गाड़ी में मास्क नहीं पहने थे तो उन्होंने थोड़ा बदतमीजी से बात करी, चालान भरने को तैयार नहीं थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, तो उन पर लीगल एक्शन जो बनता है थाने भेज दिया गया, मुकदमा लिखा जाएगा, कार्रवाई कराई। उनकी गाड़ी से 5 डंडे मिले थे, तो उसके लिए पूछताछ करी जा रही है कि डंडे क्यों रखे थे, क्या है। और गाड़ी के कागजात चेक करके उनकी वेरिफिकेशन करके कि वो कौन है, तो लीगल कार्रवाई बनती है। उन्नाव में गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में पुलिस चौकी हाजीपुर में बीते 15 नवंबर को छोटू निषाद नाम के युवक के साथ गांव के ही दबंगों ने मारपीट की थी, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि मामले की शिकायत करने पर हाजीपुर चौकी प्रभारी आरोपी को बचाने का काम कर रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि दरोगा के कहने पर मनोज निषाद ने अपनी बुलेरो से सुनील निषाद की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर जान से मारने का प्रयास किया है, जिसमें सुनील की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अब इस मामले में पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस महानिदेशक तक पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे मान लो कहा सुनी हो मैं मार पीट हमारे आदमी का लाठी से मार के एकदम मार डाल बेहोश कर दिए एकदम से। तो हम लोग जब हम मालूम भया कि वहाँ पे उसके रज्जू के दुआरे मार पीट के एकदम फैला दिए, तो हम उसको उठाने गए हैं, हमको भी मारा और थाने गए, चौकी गए लड़का हमारे, तो चौकी पर जा रहे तो ये आगे से ये पिलोरो गई और ये दरोगा जी की कह रहा है कि जाओ इसको पीछा कर दो, गाड़ी के कागज भी हैं और बीमा भी है, कुछ नहीं होगा। हम सर इनका एक्सीडेंट हुआ था, ये वहाँ पे खड़े थे, तो उनको राजू के लड़कों ने मारा पीटा बहुत। फिर उसके बाद में इनकी वाइफ गई वहाँ पे, सीधा कोई कार्रवाई नहीं की, उनके द्वारे बैठ के चाय पिया और उन्हीं से और बोला कि जाओ, राजू उनका नाम है, राजू से कहा कि आप लड़की सबने कह दो, गाड़ी चढ़ा दो जाके पीछे से, जो होगा। मेरठ में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। देर रात पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी बदमाश पर 20,000 का इनाम घोषित था। साथ ही करीब 13 मुकदमों में ये बदमाश वांछित चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दरअसल मेरठ के थाना जानी क्षेत्र में देर रात पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश वहीं से निकल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को रोकना चाहा, लेकिन बदमाश वहां से भाग निकले, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। पीछा करने के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पास के अस्पताल में पुलिस ने भर्ती करा दिया है। ये जानी थाने का प्रकरण है, जो तस्करी के करीब 1 दर्जन मुकदमे इस अभियुक्त के खिलाफ हैं और गैंगस्टर एक्ट में ये वांछित था, जो गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इसमें कल पुलिस टीम ने जब इसको पकड़ने का प्रयास किया तो इसने फायरिंग की, आत्मरक्षार्थ जो पुलिस की फायरिंग में इसको गोली लगी, इसको इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया और इसकी गिरफ्तारी की गई है और आज इसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सूचना अभी ये प्राप्त हुई कि मुंबई ये फरार के समय मुंबई चला गया था और मुंबई से
लखनऊ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर व्यापारियों से विवाद हो गया। विवाद के चलते गुस्साए व्यापारियों ने अमीनाबाद थाने के अंतर्गत हैबिट रोड पर लंबा चौड़ा जाम लगा दिया, जिसके बाद सूचना पाकर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और पुलिस ने डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने गुस्साए व्यापारियों को समझाकर जाम खुलवाया है। व्यापारी है हमारे अजय कुमार इंठल, उनका लड़का है अंकुर, वो अपनी गाड़ी लोड करा रहा था। इतने में उसकी दुकान के पीछे कोई रहता मनीष नाम का लड़का, बदमाश है थोड़ा सा, उसने आके तोड़फोड़ की गाड़ी पे और उनके केबिन में घुस गया, लात घुसे मारे, डंडे मारे और उसके बाद असला भी उसने दिखलाया उनको। नहीं, वो क्या मनीष कौन है? मनीष सिंह कोई छुट रही है, नेता बताता है। उसका देखा था, आप देख सकते हैं उसकी होल्डिंग में लगी हुई है। होल्डिंग लगी है, उसने सपा की भी बैनर है, बसपा की बैनर है, बहुत बीजेपी के बैनर है। अंकुर जी के पिता है। बाकी बात मैं वो एकदम चाहे हमारा माल लग रहा था, कहना अपनी गाड़ी लगाएंगे हम, तो हम लोगों ने कहा नहीं भैया माल लग जाए तब लगा देना। नहीं माना, बोला हम करेंगे। उसने 8-10 लड़के अपने भेज दिए और हमारे बेटे को उसने गिरा दिया वहाँ पे और गिरा के मारना शुरू किया। कुछ लूटपाट भी की। लूटपाट चेन उसकी, हमारे बच्चे की चेन गायब हुई है, मिल रही नहीं है और आगे दौड़ा मारने के लिए असला निकाल लाया। और ये बहुत करप्ट आदमी है, बहुत ये। और पिछली बार भी ये कई महीनों से ये कर रहा था। मतलब कई बार ये घटना कर चुका है। हाँ। आपने FIR की? नहीं, FIR तो पहले लिखा पड़ी तो हुई है, मगर FIR नहीं हुई है इसके खिलाफ। जो है आज की गई, तहरीर दी गई है पहले, मतलब आज की गई है। हाँ, आज FIR की गई है। और वो कोई पकड़ा गया? वो एक आदमी अंदर से ऊपर ले गए हैं वो लोग। अच्छा, नाम नहीं मालूम? पुलिस प्रोटेक्शन में ले गए उसको। अच्छा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आबकारी टीम के साथ शहर में संचालित शराब की दुकानों पर अचानक से छापा मारा और दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। साथ ही एक अंग्रेजी शराब की दुकान में अनियमितता मिलने पर दुकान को सीज कर दिया। दरअसल जिले में संचालित शराब की दुकानों में अनियमितता की सूचना जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर शहर के रेलवे स्टेशन पर संचालित देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर छापा मारा और गहनता से जांच की है। आज माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और कुछ कमियां संज्ञान में आई हैं। ऐसा कुछ स्टॉक रजिस्टर कम मिले हैं और कुछ लोग जो लाइसेंस थे उनके सेल्समैन अलग मिल रहे हैं और कई अलग तरह की कमियां जिससे जांच कराई जा रही है। कोई कार्रवाई भी की? अवैध शराब भी मिली है। इसमें हमने सैंपल अभी लिए हैं, तो वो तो सैंपल की जांच पर आएगा और उसमें जो जहां पर गड़बड़ियां मिली हैं तो कुछ दुकानों को सील करने का आदेश दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और कुछ कमियां संज्ञान में आई हैं। ऐसा कुछ स्टॉक रजिस्टर कम मिले हैं और कुछ लोग जो लाइसेंस थे उनके सेल्समैन अलग मिल रहे हैं और कई अलग तरह की कमियां जिससे जांच कराई जा रही है। कोई कार्रवाई भी की? अवैध शराब भी मिली है। इसमें हमने सैंपल अभी लिए हैं, तो वो तो सैंपल की जांच पर आएगा और उसमें जो जहां पर गड़बड़ियां मिली हैं तो कुछ दुकानों को सील करने का आदेश दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और कुछ कमियां संज्ञान में आई हैं। ऐसा कुछ स्टॉक रजिस्टर कम मिले हैं और कुछ लोग जो लाइसेंस थे उनके सेल्समैन अलग मिल रहे हैं और कई अलग तरह की कमियां जिससे जांच कराई जा रही है। कोई कार्रवाई भी की? अवैध शराब भी मिली है। इसमें हमने सैंपल अभी लिए हैं, तो वो तो सैंपल की जांच। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।